और आजमा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या चुनाव में सिर्फ जीत ही अहम है और इसीलिए राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में परहेज नहीं करते हैं। पार्टियों ने भी इस मसले पर अपने अपने हिसाब से जवाब ढूंढ लिए हैं। देखिए जी बिहार झारखंड की यह खास रिपोर्ट। सत्ता के महासमर में बाहुबल धनबल का जोर। बिहार में लोकसभा के रण के दूसरे चरण में 21 प्रत्याशी करोड़पति। 21 प्रत्याशियों पर आपराधिक, 14 पर है गंभीर आपराधिक मामला। भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में 18 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगाए हुए हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण के कैंडिडेट्स की भी सच्चाई सामने आई है। बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट जारी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव पर भी धनबल और बाहुबल का प्रभाव पड़ने के आसार है। दूसरे फेज में 68 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 21 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले पर दलगत स्थिति कुछ ऐसी है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि एक पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। आरजेडी के 2 उम्मीदवारों में से एक पर आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि एक पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। जेडीयू के 5 में से 4 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 3 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। जेएमएम के 3 में से 1 उम्मीदवार पर आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि एक पर गंभीर आपराधिक मामला है। हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं, आर्थिक अपराध या गंभीर अपराध के मामले उनके खिलाफ नहीं। अभी क्या है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता अलग अलग आंदोलनों में शामिल होता है और कई तरह की धाराएं उसके खिलाफ लगती है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ी पहल नीतीश कुमार जी ने की। राजनीतिक लोगों पर कई तरह के मामले होते हैं। प्रदर्शन के दौरान, धरना के दौरान या पॉलिटिकल एक्टिविज्म के दौरान अगर कुछ मामले हों तो उसको मुझे लगता है कि नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन ये उम्मीदवारों के लिए भी एक नसीहत है कि वो अगर इस तरह के मामले हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई के तहत जल्दी से मामला रफा दफा करवा लें। जयप्रकाश पॉलिटिकल आदमी है, या बुल्लू मंडल भी हो सकता है कोई केस मुकदमा हो, माने उससे आपराधिक जो है वो उसको आप नहीं कर सकते हैं। कोई पेशेवर अपराधी हैं क्या? जैसे मान लीजिए सिवान में जिसको नीतीश कुमार लड़ा रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। ये तो दुनिया जानती है कि तारिक साहब अपराधी नहीं है। तारिक साहब अपराध को कभी संरक्षण भी नहीं प्रदान किया। तो ऐसे लोगों पर मान लीजिए इक्का दुक्का कोई मामला राजनीति में है तो हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, ये सब तो आम बात है। लेकिन ऐसे कोई गंभीर मामला इन लोगों के खिलाफ नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव में 21 करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की दलगत स्थिति को देखें तो जेडीयू के 5 में से 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आरजेडी के 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। जेएमएम के 3 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 6 निर्दलीय करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उदय सिंह के पास 3 अरब 41 करोड़ 86 लाख 43 हजार की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर बांका से जेएमएम के राजकिशोर प्रसाद हैं, जिनके पास 17 करोड़ 34 लाख 43 हजार की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कटिहार से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर है। तारिक के पास 11 करोड़ 92 लाख की संपत्ति है। दूसरे फेज के चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान 2 उम्मीदवारों ने अपने पास कोई संपत्ति नहीं होने का दावा किया है। करोड़पति उम्मीदवारों के मसले पर भी सभी राजनीतिक दलों की अपनी ही सफाई है। तमाम राजनीतिक दल करोड़ों रुपए को आज की तारीख में सामान्य बात मानते हैं। साथ ही करोड़पति होने को चुनाव प्रभावित करने का बड़ा हथियार मानने से इनकार करते हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। 18 अप्रैल को